आज हम अपना चैप्टर 9 करने जा रहे हैं जो हमारे हिस्ट्री पार्ट का है, जिसका नाम है लाइफ ऑफ अर्ली मैन। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वी डोंट नो दैट द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। हमें यह नहीं पता कि एग्जैक्ट प्लेस क्या है, मतलब एग्जैक्ट मतलब ये है इसका कि हम जो आदमी हैं वो कहाँ पे बने हैं, एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता। हाउएवर एविडेंस इंडिकेट दैट ह्यूमन स्पाइसेस मे हैव डेवलप्ड इन Africa as this area has favorable climate condition for the evolution of human life। जबकि एविडेंस जो हमें इंडिकेट करते हैं, एविडेंस का मीनिंग होता है सबूत। एविडेंस हमें बताते हैं कि जो हमारे हम ह्यूमन का डेवलप अफ्रीका में हुआ है, क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट, मतलब वहाँ पे लोग रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है। इट बिलीव दैट द लेटर ऑन द ह्यूमन स्पाइसेस में हैव wandered to Asia, Europe and America। Yes, अब इसमें बताया गया है कि जो डेवलप हुए हैं ना अफ्रीका में ह्यूमन, वो एशिया से यूरोप में, अमेरिका में चले गए हैं। Our information about the life of early man is based on the remains of object, fossil and tools that have been excavated from different part of the world by the archaeologists। जो हमारे अर्ली मैन की जो इंफॉर्मेशन है वो उससे हमें कैसे पता चला है कि अर्ली मैन पहले होते थे, वो हमें ऑब्जेक्ट्स की मदद से पता चला है कि पहले अर्ली मैन होते थे। अब ऑब्जेक्ट क्या मिले थे हमें? फोसिल मिले थे, टूल्स मिले थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पार्ट को खोदा था, जब हमें ये एविडेंस मिले थे। अब फोसिल क्या होता है, अब मैं आपको डू यू नो में बता देती हूँ। देखो यहाँ पे डू यू नो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि फोसिल होता क्या है। अब फोसिल होता है कि फोसिल आर द रिमेन और इंस्पिरेशन ऑफ डेड प्लांट animal and human being embedded in rocks। yes, अब इसका मीनिंग है कि फॉसिल का मीनिंग होता है। अब मैं आपको इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग बता देती हूँ। डिफ़िकल्ट वर्ड में है ये एम्बेडेड होता है फंसना होता है। अब फॉसिल हम देख ही लेते हैं कि क्या होता है। फॉसिल मीनिंग होता है जब वो डेड प्लांट एंड एनिमल या ह्यूमन बीइंग मिलते हैं, वो रॉक्स के बीच में फंसे हुए मिलते हैं। जब उसको निकाला जाता है उन्हें ही फॉसिल कहते हैं। मतलब ये मिट्टी में भी दबते हैं, जब हम उसके कंकाल मिल जाते हैं हमें उससे ही फॉसिल कहते हैं। अब नेक्स्ट लाइन पे पहुँचते हैं हम। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टूल आर मेड अप ऑफ स्टोन। कई जो टूल है, बहुत सारे टूल जो मेड स्टोन से बने हुए हैं। This period when the stone tools were used in is known as the Stone Age। जब ये पीरियड था जिसमें जो लोग थे वो स्टोन का यूज़ करते हैं, उसे ही स्टोन एज बोलते हैं। और इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन फेसेस। और ये जो स्टोन एज है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पैलेओलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। मेसोलिथिक एज और मिडल स्टोन एज, नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जो पैलेओलिथिक एज का है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैंने बोला था पैलेओलिथिक एज के बारे में हम पढ़ेंगे। Paleolithic means old and lithic means stone। पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड एंड लिथिक का मीनिंग होता है स्टोन। द पैलियोलिथिक मैन prepared stone tools to defend himself from, मतलब सुरक्षित होता है इसका मीनिंग, himself from
वाइल्ड एनिमल, जो पेलेलिथिक मैन्स होते हैं वो स्टोन के टूल्स बनाते थे। अब वाइल्ड से मतलब जब उनको जंगली जानवर होते हैं वाइल्ड एनिमल, उनसे बचने के लिए वो हथियार बनाते थे स्टोन्स के। He also used them for hunting animal, chopping meat, cutting wood and digging. Yes. अब इसमें ये बोल रखा है कि वे लोग इन टूल्स को हंटिंग मतलब एनिमल्स को पकड़ने में, चॉपिंग मतलब कटिंग करने में, मीट की मांस की कटिंग करने में, एंड कटिंग वुड और वुड को काटने में, और डगिंग मतलब होता है खोदना। The tools were known as core and flake tool. Yes. अब इन tools को कहते हैं core and flake tools भी कहते हैं इनको, and flake tools. The core tools were made from large stone by sharpening the edge. अब core tools होता है क्या है? जो core tool होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों से बनते हैं, उनको शार्प करके ही बनाया जाता है। The flake tools were formed when broken pieces of stone stuck off from a large piece of stone. Yes. अब फ्लेक टूल हम देखते हैं। फ्लेक टूल क्या होता है कि जो बड़ा पत्थर से एक छोटा पत्थर जब बनता है, मतलब जब वो टूट जाते हैं तो छोटे छोटे पत्थरों में डिवाइड हो जाता है, उनसे ही जब वो बनाते थे टूल्स, उन्हें ही फ्लेक टूल कहा गया है। अब these tools were crude and unpolished, और ये इतने वो बहुत ही कच्चे और अनपॉलिश मतलब घिसे हुए नहीं थे, ये ऊपर नीचे थे और कच्चे थे। अब क्रूड का मीनिंग लिख लो आप, कच्चा। The man of this period was food hunter and gatherer who moved from one place to another in searching of food. यस। अब इसमें जो मैन, इस पीरियड में मैन फूड हंटर मतलब फूड प्राप्त करने वाला, और गैदरर मतलब होगा, मैं आपको बताती हूँ अभी। यस, इसका मीनिंग होता है कलेक्ट करना, मतलब फूड को प्राप्त करने वाला। मैंने यही बताया आपको, प्राप्त करने वाला। Who moved from one place to another in searching of food. अब जो आदमी था, इसमें फूड गैदर तो हो ही गया था, और वो इधर उधर भटकता था फूड के लिए, मतलब पाने के लिए फूड को। द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज व्हेन ही इंसिडेंटली डिस्कवर्ड फायर बाय रबिंग टू स्टोन अगेंस्ट ईच अदर। अब इसमें मैन ने बहुत ही अच्छा जो करा था डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ही होता है कि उनने इस पीरियड में एक डेवलपमेंट की थी बाय डिस्कवरिंग फायर बाय रबिंग टू। यस। अब इसमें यूँ बोल रखा है कि उनने फायर जलाने की कोशिश की थी, और जो स्टोन्स होते थे पहले वो एक दूसरे को रगड़ के, मतलब फोर्स बनता है ना, फोर्स के अंदर फिर गरम वो बन जाते हैं पत्थर। हम देखते भी है कि हम किसी चीज़ को रगड़ते रहते हैं तो फिर वो गरम हो जाता है, ऐसे वो आग भी जल सकती है। तो उनने ये सोचा था, ये करा था, अचीवमेंट उनकी थी कि रबिंग करके उनने फायर जलानी स्टार्ट कर दी थी। द फायर प्रोवाइड हिम नॉट ओनली वार्मथ इन द cold weather but also safety from the wild animal. जो फायर थी उनको जब कोल्ड वेदर था उनको गरम हार्ट देने के लिए नहीं थी, ही नहीं थी, और वो जो वाइल्ड एनिमल थे वो आग से डरते थे। तो फिर उन जो वाइल्ड एनिमल जब खा जाते हैं तो फिर हमें मतलब आते हैं तो फिर डर लगता है, तो फिर वो आग दिखा देते थे और वो भाग जाते थे वाइल्ड एनिमल। Moreover, he was able to roast raw food to make it tastier and softer. Yes. अब और इसके बारे में जाने तो हम इसमें फूड जब आग हम जलाते हैं तो फिर उसमें पकाते हैं फूड को, हम वो पकाते थे अपने खाने को, टू मेक ईजी एंड सॉफ्टर, टू मेक ईजी बोला मैंने, टेस्टियर
उसको स्वादिष्ट और मुलायम बनाने के लिए वो पकाते थे अपने रोस्ट फूड को। रोस्ट मतलब पकाना। रोस्ट रो का मतलब कच्चे खाने को। Yes, some of the remains of this period have been found in India at Bhimbetka, हंसगी एंड कुरनूल। यस, ये जो इस पीरियड के जो रिमेन्स है वो भीमबेटका में पाए गए हैं, हुसंगी में पाए गए हैं और कुरनूल में पाए गए हैं। हम डू यू नो को देख लेते हैं। डू यू नो सबसे लास्ट में है। Early man used to live in various type of house like pit house. Pit house मतलब कि underground houses जो कहते हैं हम उसको। Early man जो थे, जो आदिवासी थे, वो अंडरग्राउंड हाउस में रहते थे। वो किसी ईट वीट से नहीं बनाते थे, वो सिर्फ मिट्टी से खोद कर बनाते थे अपने, और केव में रहते थे और ओपन एयर साइट्स, और वो ओपन एयर साइट्स में भी रहते थे, मतलब खुली हवा में ही रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने पिट हाउस को फाउंड किया है बुर्ज होम में पाए गए थे, जो कि अभी कश्मीर रीजन में है, वो प्रेजेंट है। वो डग करे मैंने आपको बताया था, उसमें जब वो डग करते थे तो साथ में सीढ़ियाँ भी, स्टेप भी बनाते थे। स्टेप मतलब सीढ़ियाँ होती है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी इस फर्स्ट पार्ट हमें यहीं तक करना पड़ेगा, एंड अभी मैं आपको सेकंड पार्ट भी पोस्ट कर दूंगी। ये फर्स्ट पार्ट है, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सारी वीडियोस को लाइक एंड बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू।